और बेटियां सुरक्षित कहां है? यह खबर अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपके मन में यही सवाल होगा। सुनिए क्या मामला है। रामगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। रोजगार के नाम पर बाहर से लेकर आए युवती के साथ घृणित कार्य किया गया। इस प्रकार की जघन्य अपराध की घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम और अनाथालय के संचालक ने दिया है। हालांकि लोगों की सजगता के कारण लड़की को बचाया जा सका, लेकिन इस घटना ने बहुत से प्रश्न खड़े कर दिए। उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। समाज के पहरुए ही जब सामाजिक ताने बाने को तोड़ने लगे तो समाज आखिर किस पर भरोसा करे? यूं तो ये तथाकथित समाज सेवी आपको हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, पर इंसान के रूप में कौन भेड़िया है ये पहचान पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा ही देखने को मिला झारखंड के रामगढ़ में, जहां वृद्धा अनाथ आश्रम संचालक ने अपनी हवस के लिए एक युवती के साथ हैवानियत की। दरअसल आश्रम संचालक ने रोजगार के नाम पर एक युवती को अपने घर बुलाया, उसके बाद उसे बहला फुसलाकर उसे शराब के नशे में धुत कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब उसकी हवस शांत नहीं हुई तो उसने उस युवती को एक क्वार्टर में बंद कर ताला जड़ दिया। भला हो वहां के स्थानीय लोगों का, जिसने बंद क्वार्टर के अंदर से हेल्प मी की आवाज सुनकर क्वार्टर का ताला तोड़कर पीड़ित युवती को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों के सामने भी बेशर्म संचालक युवती की तबीयत खराब होने की बात कहता रहा। स्थानीय मुखिया के पहल पर सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर ताला तोड़कर लड़की को नशे की हालत से बंद रूम से अंदर से बाहर निकाला गया। मुखिया ने टीवी 45 से बात करते हुए कहा कि इसके पहले भी इस प्रकार की घटना वो कर चुका है। मामला है, सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ पंचायत मुखिया विकास कुमार पांडे हूँ। मामला मेरे पास 19 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास में मेरे पास मोबाइल पे फ़ोन आया, जिसमें जानकारी हमें प्राप्त हुआ कि एक बंद रूम है जिसमें एक लड़की का आहट अंदर से सुनाई दिया जा रहा है, और उसी दिन 3-4 लड़की को एक साथ उस रूम में घुसते हुए देखा गया हुआ, मगर जाने के क्रम में मालूम चला कि उसमें से 3 लड़की निकल गया। तो मैं तुरंत जनप्रतिनिधि के नाते एक्शन लिया और ऑन द स्पॉट पे गया। तब पश्चात मुझे मालूम चला कि उस रूम में ताला लगा हुआ है। सीसीएल के अधिकारी को, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड को हमने सूचना दिया। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे पहुँचे, ग्रामीण थे, सभी के सामने, क्योंकि अंदर से हेल्प मी का आवाज़ आ रहा था। मानवता के तौर पे हमने देखा कि अब पूछे भी, अंदर से आवाज़ आया कि मेरे साथ मुश्ताक नामक व्यक्ति है जो हमारा टीचर है, सर है, वो मेरे साथ गलत करने का कोशिश की है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इस मामले ने राज्य में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अगर लोगों को हिफाजत में रखने का दावा करने वाले ही इस प्रकार की हरकत करे तो यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। प्रशासन को इस पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये नजीर बन सके। और सब पूरी जानकारी साझा करने के लिए रामगढ़ से अनुज जुड़ गए हमारे साथ। अनुज का रुख करेंगे। अनुज, समाज सेवी का मुखौटा पहनकर एक व्यक्ति ने काफी शर्मसार घटना को अंजाम दिया है। एक युवती को लाता है रोजगार देने के बहाने, और उसके साथ जो वो करता है अब वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की और क्या ये पूरा मामला है, जरा दर्शकों को बताइएगा। जी सब आइए बात करें तो रामगढ़ जिला का यह पूरा मामला है। रामगढ़ जिला के भुरकुंडा और पिछेत का यह पूरा मामला है। गुरुवार की रात का यह पूरा मामला है। गुरुवार को रिवर साइड चीफ हाउस का ये पूरी तरीके से भुरकुंडा थाना क्षेत्र का मामला है। और सीचल का एरिया, जिस जगह पे यह घटना घटी है, जिस आवासीय कॉलोनी जो है सीचल का बंद पड़ा हुआ, वहां पर एक आवास में एक युवती को बंद करके रखा गया था। और युवती जो थी पूरी तरीके से नशे की हालत में थी और बंद कमरे से अंदर से हुआ अपने आप को लोगों से बचाने की गुहार लगा रहे थे। प्लीज हेल्प मी का आवाज लगा रही थी। और बाहर से जब लोगों ने देखा कि अंदर में लड़की पड़ी हुई है और बाहर में ताला जड़ा हुआ है, पूरे मामले को लेकर स्थानीय जो मुखिया है विकास पांडे,
इसकी जानकारी मिली, आसपास के लोगों ने जानकारी दी कि वहां पर एक युवती को रूम के अंदर में बंद करके रखा गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। जैसे इसकी जानकारी मुखिया को पड़ती है, मुखिया वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और वहां से ऑन द स्पॉट सीसीएल के सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ताला को तोड़ा जाता है और सीधा अंदर रूम तक जाते हैं। तो वहां पर रूम के अंदर में एकदम स्पष्ट तौर पे एक युवती जो है नशे की हालत में पड़ी हुई है, पूरा वॉमिटिंग और साथ ही मांस मदिरा भी घर के आवास के अंदर में मिला। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला लड़की को नशे में करके उसके साथ में, उसके आबरू के साथ में खेलने का भी कोशिश किया गया होगा। इस संभवतः कयास लगा जाए इस पर। घटना स्थल को पूरा मामले को लेकर स्थानीय जो मुखिया विकास पांडे के द्वारा इसकी जानकारी भुरकुंडा पुलिस को दी जाती है और भुरकुंडा पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और जैसा लोगों ने बताया उसके आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मुखिया ने तत्परता दिखाते हुए वहां के पुलिस फोर्स को बुलाकर युवती को पुलिस के हवाले किया। साथ ही साथ जो अनाथालय चलाने का जो वहां पर चोला पहन के बैठा हुआ मुख्तार को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया, मुखिया के माध्यम से और ग्राम के लोगों के माध्यम से। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में गुरुवार से रखा है, लेकिन युवती अब तक फरार है जबकि नशे की हालत में है। मुखिया ने स्पष्ट तौर से भुरकुंडा पुलिस को युवती को भी सौंपा था। पुलिस के द्वारा युवती को भुरकुंडा सीचल अस्पताल ले जाया जाता है वहां पर इलाज के लिए, लेकिन अस्पताल से वह लड़की जो है गायब है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी यहाँ पर संदिग्ध भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि आज मामला 2 दिन हो गया है। आज शनिवार का दिन है, गुरुवार का पूरा मामला है जब हमने आज इसकी पड़ताल शुरू की और भुरकुंडा ओपी पहुंचकर वहां के थाना प्रभारी जो है निर्भय कुमार गुप्ता से मैंने बात किया है। तो निर्भय कुमार गुप्ता ने बताया कि यह पूरा मामला जो है एक युवती से जुड़ा हुआ और एक मुख्तार नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ अनाथ आश्रम चलाया जाता, अनाथालय चला हुआ था और सीचल का जो आवासीय कॉलोनी। और सबसे बड़ा सवाल है कि सीचल के प्रबंधक के आंख के नीचे इस तरह का कारनामा चल रहा है। सीचल के अधिकारी ऐसे लोगों को आवास आवंटन कैसे कर देते हैं, जबकि कोई अगर आम आदमी आवास लेना चाहता है तो उसको सिक्योरिटी बोलकर उसे परेशान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक धंधा चल रहा है और वहां पर सीचल के अधिकारी का एकदम मौन रहना कहीं ना कहीं सीचल अधिकारी को मिली भगत, सीचल के सिक्योरिटी गार्ड की मिली भगत में यहाँ पर प्रतीत होती है। आखिर में इतना बड़ा कार्य वहां पर चल रहा था और सीचल के अधिकारी के द्वारा आवास कैसे आवंटन किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा और अहम सवाल है कि वहां के स्थानीय मुखिया जो है विकास पांडे के द्वारा युवती को भी नशे की हालत में पुलिस को सौंपा गया था। अब युवती नशे की हालत में जिस कंडीशन वो बेड में पड़ी हुई थी और वो अपने आप को कैमरे पे भी स्वतः अपने मुंह से कहा है कि हमें हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जोर जबरदस्ती भी किया गया, ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद है। पुलिस को चाहिए था कि लड़की का कम से कम ट्रीटमेंट कराना था और मेडिकल जांच कराना था कि लड़की कितनी सच्चाई बोल रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा इस तरह का किसी प्रकार का हथकंडा नहीं अपनाया गया, ना ही लड़की का मेडिकल कराया गया है। जो सूत्र बताते हैं, आज हमारी मुखिया से भी पुनः बात हुई तो मुखिया ने भी बताया कि पुलिस कस्टडी से भी जो है लड़की नदारत है। वो अपने बुआ, मुंह बोली कथा कथित बुआ जो बड़का गांव क्षेत्र के रहने वाली है, बुआ के साथ में लड़की चली गई है। आखिर में पुलिस क्या कर रही थी, जब अस्पताल में लड़की को रखा गया था इलाज के लिए, नशे की हालत में थी, तो कम से कम पुलिस की ड्यूटी वहां पर तैनाती होनी चाहिए थी जिससे उसकी देखभाल भी हो सकती थी, सुरक्षा हो सकती थी। लेकिन इलाज के दरमियान ही वहां से युवती अपने कथा कथित बुआ के साथ से फरार है। अब पुलिस के लिए पूरी तरीके से सरदर्द बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर भुरकुंडा पुलिस एक टीम बनाकर बड़का गांव के लिए कुछ की है और युवती की तलाश कर रही है। हालांकि जो आरोपी का नाम जिक्र किया जा रहा है, मुख्तार का जो जिक्र किया जा रहा है, मुस्तका का जो जिक्र किया जा रहा है, उसे पुलिस भुरकुंडा पुलिस अपने साथ में रह के हिरासत में लेकर पूछताछ की है और पूरे मामले को देख रही है। पूरे मामले को लेकर मैंने इसकी जानकारी रामगढ़ एसपी से भी लिया है, रामगढ़ एसपी को भी जानकारी दी है। तो एसपी सर ने भी कहा है कि हमें जानकारी मिली है और इस पे कार्रवाई निश्चित तौर पर की जा रही है और मैं जांच पड़ताल भी कर रहा हूँ। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये रामगढ़ एसपी कार्यालय है। मैं भी काफी लंबे समय से एसपी साहब का इंतजार कर रहा था कि एसपी सर अगर आते हैं तो पूरे बात को इसकी डीपली जानकारी की जाएगी कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई है। तो निश्चित तौर से यह कहना गलत नहीं होगा कि भुरकुंडा पुलिस की कार्यप्रणाली जो है पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आ रही है। जब मुखिया के द्वारा युवती को भी नशे की हालत में दिया गया और आरोपी को तो खैर पुलिस ने हिरासत में रखा है, लेकिन युवती जो है कथा कथित जो बुआ है उसके साथ में वहां से नदारत है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी यहाँ पर। जी बिल्कुल अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसा समाज सेवी है जो भेड़िया बन गया और ये पुलिस के काम करने का कौन सा तरीका है जो पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। सवाल उठ रहे हैं तो सवाल कीजिए, तभी कार्रवाई होगी।